दोस्तों, आज का लेक्चर आपकी आंखें खोल देगा और तमाम उन पाकिस्तानी मुस्लिम्स का जिन्होंने ये सोचा कि ज़कात एक धार्मिक, एक रिलीजियस डोनेशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रिलीजन को आगे बढ़ाने के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया टेरर आउटफिट्स को आगे बढ़ाने में, क्योंकि हर साल एक मुस्लिम वर्ग अपने इनकम का 2.5% ज़कात के नाम पर डोनेशन देता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी ज़कात को इस्तेमाल किया जाए टेरर आउटफिट्स के लिए, तो फिर क्या रिजल्ट उसका निकलेगा। जिस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उस समय लश्कर तैयबा का एक ठिकाना था जिसको मरकज तैयबा कहा गया, और जैश ए मोहम्मद का ठिकाना जिसको कहा गया मरकज सुभान अल्लाह। ये दोनों जो टेरर आउटफिट्स थे जहां पर ये चलाए जा रहे थे, उनको तबाह किया इंडिया ने। लेकिन आसिम मुनीर ने कहा कि मैं इनको रिबिल्ड करूंगा, और वापस से रिबिल्ड इनको किया गया। और रिबिल्ड करने के अंदर पब्लिकली नहीं, सीक्रेट तरीके से ज़कात का इस्तेमाल किया। 12 करोड़ रुपए का आसिम मुनीर ने उनको रिबिल्ड करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये लेक्चर तो दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर है कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। आसिम मुनीर जस्टिफाई करना चाहता है इस्लामाबाद के अंदर जो मॉस्क्यू रिसेंटली एक अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, बहुत सारे लोगों की उसमें जान गई। आसिम मुनीर का यह मानना है कि भारत ने उसको अंजाम दिया। आज उसकी आंखें खोल दी जाएंगी कि वाकई में भारत ऐसे इस तरीके के धमाके नहीं करता है, कभी भी मासूम लोगों की जान नहीं लेता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उन्हीं स्थानों को, उन्हीं टारगेट्स को निशाना बनाया, उन्हीं को टारगेट किया जहां पर टेररिस्ट आउटफिट्स चल रहे थे, कैंप्स चल रहे थे, ना कि मासूम लोगों को। तो रिसेंटली लश्कर तैयबा टेरर प्लॉट ऑन दिल्ली, मतलब नया एक ब्लास्ट जो है प्लॉट करने के लिए दिल्ली को चुना गया है, और आसिम मुनीर डबल गेम खेल रहा है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। दोस्तों, अ चिलिंग न्यू टेरर थ्रेट इज हैंगिंग ओवर इंडियाज कैपिटल। भारत की जो राजधानी है उसके अंदर कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि काफी क्राउडेड रहते हैं। जैसे रेड फोर्ट आप देख लीजिए, रिसेंटली रेड फोर्ट पर के पास में ही अटैक हुआ जो कि चांदनी चौक से महज 200 मीटर की दूरी पर था। लेकिन एक्चुअली में जब इनको ये लग रहा था कि हम अब जो है पकड़े जा सकते हैं, उस समय वो घबराता हुआ वहां से गाड़ी लेकर निकलता है, एक चक्कर लगाता है और उसको फिर ब्लास्ट करता है। रेड फोर्ट को ही निशाना बनाने का था, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, जिसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म हमने कहा। पढ़े लिखे लोगों के द्वारा आतंकवाद को फैलाया जाना। हम लोग तो ये समझते थे कि ये लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। ये कौन सी डॉक्टरी है, किस पेशेंट का इलाज हो रहा है और कौन ठीक हो रहा है, ये समझा जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि आखिरकार किसको ठीक किया जा रहा है। रेड फोर्ट के साथ में ही आप देखेंगे चांदनी चौक का क्राउडेड मार्केट, और इसके साथ में टेंपल्स दिल्ली के अंदर, उनको टारगेट्स किया जाएगा। ऐसा इनका कहना है कि हम लोग उनको टारगेट करेंगे और आसिम मुनीर जो है इनकी हेल्प करने वाला है। तो रेड फोर्ट पर सिक्योरिटी जबरदस्त है, जबरदस्त सिक्योरिटी है। हर किसी को वहां पर एंट्री नहीं है, चेकिंग होती है वहां पर। साथ ही के अंदर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, सब कुछ वहां पर तैनात है ना। इनकी जो है वो कदम लड़खड़ाते हैं कि बोले यार कैसे करेंगे आखिरकार हम लोग। चांदनी चौक का क्राउडेड मार्केट देख लीजिए, इंसान से इंसान नहीं दिखाई दे रहा है ना। तारे देख लीजिए आप, क्या खूबसूरत, कैसे कि जैसे जो फूलों की लड़ियां हैं वैसे यहां पर तार जो है वो लगे हुए हैं। तारों को भी जगह नहीं है यहां पर, इतना क्राउडेड मार्केट है। और ये कहते हैं कि हम लोग चांदनी चौक को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट हुआ नवंबर 2025 के अंदर, नवंबर 2025 के अंदर दिल्ली ब्लास्ट हुआ, ठीक है, रेड फोर्ट पर, और उसके अंदर 13 लोगों की जान गई। ये लगभग 200 मीटर दूर था गौरी शंकर मंदिर से, जो कि चांदनी चौक के अंदर स्थित है। अब ये जो करंट थ्रेट आया है हमको आईडी का, वो सेम इन्हीं टारगेट्स को लेकर आया है कि हम लोग रेड फोर्ट, चांदनी चौक, इंडियन जो टेंपल्स है उनको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। मैं माफी चाहता हूं अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी कि आज बहुत ज्यादा शोर यहां पर है, ठीक है। तो इनको जो है ये टारगेट करने को है और इसी तरीके से ये अपने ऑपरेशन को अंजाम देने को है। इस्लामाबाद के अंदर एक मॉस्क्यू, एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, लोगों की उसके अंदर जान गई। अब पाकिस्तान को यह लगता है कि इस्लामाबाद की इस मस्जिद को टारगेट करने के अंदर भारत का कहीं ना कहीं हाथ है। भारत के द्वारा ही सपोर्ट किया गया आईसिस के, मतलब एक नया ग्रुप है जो कि एक अपना नया ही सपना देख रहा है कि ये एक एरिया मेरा होगा। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा।
तो पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत ने उस टेरर आउटफिट को सपोर्ट किया जिसके कारण यह इस्लामाबाद के अंदर मॉस्क्यू टेरर अटैक हुआ। अब आसिम मुनीर उसको जस्टिफाई करने के लिए है कि तुमने यहां पर किया, हम भी जो है दिल्ली के अंदर करेंगे, हमारी कैपिटल में किया, हम तुम्हारी कैपिटल में करेंगे, जो कि गलत है, सरासर गलत है। भारत कहता है कि हम ऐसी कोशिशें कभी नहीं करते हैं। और यह ग्रुप जो है, कौन सा ग्रुप है, इसका नाम है इस्लामिक स्टेट खारगोसन। ये जो खोरासन है ना, खोरासन जो है, ये एक नया ग्रुप है। ये क्लेम किया था इसी ने, मतलब एक मेल उनको मिला, क्लेम किया कि हाल ही में इस्लामाबाद जो अटैक हुआ वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। फिर पाकिस्तान ने सोचा कि नहीं 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 यार, ये तो हमसे गलती हो गई, हम तो भारत का नाम ले रहे थे, और कुछ दिनों बाद ही इनको ईमेल मिला कि इस ग्रुप के द्वारा करवाया गया। लेकिन फिर भी अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे ना, अपनी बात से कैसे पीछे हट जाए। तो ग्रेटर खोरासन जो है, आईसिस इसका सपना देखता है कि हम लोग इतना बड़ा एरिया, जिसमें उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना, ये सारा एरिया जो है ये आईसिस का ये बनाकर रहेंगे। मतलब इनका एक अलग ही फंडा चलता है। अब एक्चुअली में पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस गवर्नमेंट हैज रिलीज ए लिस्ट। पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो प्रोविंस है, उस स्टेट ने एक लिस्ट जारी की जिसमें 90 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, जिसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का भी नाम था। अब बात करते हैं हम लोग ज़कात की। ज़कात एक्चुअली में क्या है, किसी भी धर्म को, मतलब कोई भी धर्म है, जैसे मान लीजिए कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम जो भी इनकम पूरे साल में करें, जितनी भी इनकम करें, उसका कुछ डोनेशन हमको देना चाहिए, दान देना चाहिए, जिससे जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आगे निकाला जा सके। अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनसे लिया जाता है ज़कात। भारतीय मुस्लिम में तो लेते हैं, लेकिन वो जो पैसा है डोनेशन का, वो सही जगह खर्च होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ज़कात दिया जाता है, उस ज़कात का पैसा, मतलब ज़कात जो होता है वो एक साल के अंदर इनकम का 2.5% क्या होता है, डोनेट किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 20,000 करोड़ इससे कलेक्ट होते हैं। अब इसमें से यह अंदेशा है कि 10 से 15% जो पैसा है 20,000 करोड़ का, वो टेरर आउटफिट्स को आगे बढ़ाने के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, अब इस बात को साबित कैसे करेंगे, आगे देखिए आप। देखिए, तो आज पाकिस्तान के मुस्लिमों की आंखें खुल जानी चाहिए कि जिस ज़कात को धर्म के नाम पे डोनेशन दिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। ठीक है, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लश्कर तैयबा का मरकज तैयबा, ठीक है, और जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह बेस तबाह हो गए थे। तो आसिम मुनीर ने पब्लिकली ही नहीं, बैकडोर से लगभग 12 करोड़ रुपए इनको क्या किया, ज़कात का जो पैसा था इनको डोनेट किया। जबकि ज़कात पब्लिकली बैन था, फिर भी रिबिल्ड करने के लिए बैकडोर के तहत 12 करोड़ रुपए इनको दिए कि रिबिल्ड करो इस चीज को। ठीक है, तो यह बात है। इस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आतंकवाद को, आतंकवादी जो संगठन है, इनको क्या दी है, फंडिंग्स दी है। तो अब इनका यह है कि भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट करवाई जाए। लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो है इसको क्या कर दिया है, क्रैकडाउन कर दिया है। कैसे, इनका मंसूबा यह था कि हम लोग टेररिस्ट को यहां पर, और जो कौन से ह्यूमन बॉम्ब्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। रेड फोर्ट पर, चांदनी चौक पर जो टेंपल्स है, हाईली क्राउडेड जो एरियाज है, वहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो पहले से इंडिया के पास में आ गई। अब इनकी प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। तो दिल्ली के अंदर वापस से ब्लास्ट करने को तैयार थे कि हम लोग वापस से एक ब्लास्ट जो है वो करेंगे। तो पाकिस्तान कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। और खास बात है कि ज़कात का इस्तेमाल अगर वो करेगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान का नामो निशान ही कहीं ना कहीं मिट जाए। इस लेक्चर को आज सभी लोगों तक पहुंचना जरूरी है। खास तौर पर पाकिस्तान के मुस्लिम जो है जरूर देखें कि यार ज़कात का पैसा कहां जा रहा है। भारतीय मुस्लिम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उनके द्वारा जो डोनेशन उन्हीं के ज़कात के रूप में दिया जाता है, वो बिल्कुल सेफ, बिल्कुल टारगेटेड तरीके से खर्च होता है। वो अपने धर्म के ऊपर अपने हिसाब से खर्च करते हैं कि भारत कभी भी इन चीजों को बढ़ावा देता ही नहीं है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं है। चलिए, तो बड़ा विस्तार से जो है हमने समझा है। दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, द पावर ऑफ फोकस। फोकस की क्या पावर होती है
वाकई में आपको जानने की जरूरत है। 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपने काम के अंदर से एग्जाम्स आप दे रहे हैं उनको क्रैक करने में, बिजनेस को क्रैक करने में इन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चैलेंज ही है जो कि आपको अपने जीवन के अंदर बदल सकती है। राइट टाइम राइट डिसीजन, निर्णयों से बना हुआ होता है इंसान। जैसा उसने डिसीजन लिया वैसा ही इंसान बन जाता है। अब बारी आपकी है कि आप डिसीजन क्या लेते हैं। ठीक है, दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।